हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 7, 8 और यदि समय हुआ तो आगे भी हम बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सावन मास के बारे में कथा पढ़ेंगे, जो कि है सोमवार के बारे में। सावन सोमवार की कथा को पहले मैं आपको सुनाऊंगी, उसके बाद फिर हम अध्याय सुनेंगे सावन मास में। तो हमारे चैनल में भक्ति ज्ञान, आपकी भक्ति बढ़ाने वाली, ज्ञानवर्धक आपको वीडियो सुनने में आती हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ। बलिया के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ बहुत ही बीमार रहती थी और उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। राजू रोज मेहनत मजदूरी करता, कभी दूध बेचता, कभी किसी खेत में काम करता और फिर घर आकर माँ की सेवा करता। सावन का महीना अब शुरू हो गया था। गांव के सारे युवक कावड़ लेने हरिद्वार जा रहे थे। सभी लोग नाचते गाते बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए निकल रहे थे हरिद्वार के लिए। राजू की भी दिल में बड़ी इच्छा थी कि वह भी एक बार कावड़ लाए, लेकिन हालत उसे इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। उसे अपनी गरीबी पता थी। उस रात उसकी माँ ने उससे कहा, राजू, भोलेनाथ सच्चे मन से जो मांगे वो ज़रूर देते हैं। तू चाहे तो इस सावन में उनकी भक्ति कर रहे हो या करना चाहते हो तो हो सकता है वो हमारी भी सुन लेंगे। तुम भक्ति करना चाहते हो तो कर सकते हो, हमारी भोलेनाथ प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। राजू ने माँ की बात को दिल से ले लिया और राजू कावड़ यात्रा पर निकल पड़ा। राजू ने नंगे पैर बिना चप्पल, केवल एक पुरानी धोती और एक सस्ती प्लास्टिक की कावड़ लेकर के हरिद्वार की ओर अपना चलना पहला कदम बढ़ाया और चलना शुरू कर दिया। रास्ते में वो हर शिव भक्त की सेवा करता, किसी को पानी देता, किसी की मदद करता और हमेशा बम बम बोले का नारा लगाता हुआ आगे बढ़ता जाता था। कई जगहों पर लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। अरे यह बच्चा क्या कावड़ लगाएगा, क्या कावड़ लाएगा, खुद की देखभाल तो कर नहीं सकता और कावड़ लेने चला है। लेकिन राजू सिर्फ मुस्कुराता और आगे बढ़ता रहता। फिर हरिद्वार पहुंचते समय जब वो गंगाजल लेने पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपके पास कुछ मांगने नहीं आया, बस माँ की बीमारी मेरे से देखी नहीं जाती, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपको लगे कि मेरी भक्ति सच्ची है तो बस मेरी माँ को ठीक कर देना। उसी रात जब राजू गंगा तट पर सो रहा था, उसने सपना देखा। सपने में एक साधु उसके पास आए हैं और बोले, बच्चे, तूने निस्वार्थ प्रेम से भगवान को पुकारा है, अब तू घर जा, तेरी माँ तो ठीक हो चुकी है। राजू की आंख खुल गई। उसने इसे सपना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। अब राजू जैसे तैसे वापस गांव लौट गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल स्वस्थ, और वो भी मुस्कुरा रही थी। माँ मुस्कुराते हुए बोली, राजू, तूने भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारा है और देख, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जब तू गंगाजल लेकर चला उसी दिन मुझे गहरी नींद आई और सुबह उठी तो जैसे सारी बीमारी चली गई हो। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और सब राजू को गले लगाने लगे। लोग उसे भोले बाबा का सच्चा भक्त कहने लगे। तो इस तरह भोलेनाथ ने राजू और उसकी माँ पर अपनी कृपा करी। तो यह थी आज की सावन मास की कहानी, सोमवार की। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भोलेनाथ केवल बड़े बड़े दान से ही नहीं, सच्ची भावना से भी, प्रेम से प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहती है। इसलिए भक्ति करें, लेकिन बिल्कुल निस्वार्थ मन से करें। मन हो तो करें, लेकिन दिखावा ना करें। तो ये थी आज की सावन सोमवार की व्रत की छोटी सी लेकिन प्यारी सी कथा। अब चलते हैं सावन मास की कथा के बारे में, जो श्रावण मास की कथाएं चल रही हैं हमारे चैनल पर। लेकिन अभी माफ़ करना आप लोग, क्योंकि इतने दिन से इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि पानी के कारण, बारिश के कारण यहाँ अपलोडिंग में बहुत समस्या हो रही थी, वीडियो अपलोड हो ही नहीं रहा था, इसलिए इतना समय लग रहा था। तो अब चालू करते हैं श्रावण मास की कथा, अध्याय 7, अध्याय 8 और यदि समय हुआ तो अध्याय 9 भी करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। अध्याय 7 में मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा है। तो ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अत्यंत भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता और विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक
पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों, फूलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी तथा अन्य धातु की बनी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दूबा वालों दलों से और 16 चावलों तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों के 16 दीप जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए देवी को, और देवी के पास पत्थर या सील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस व्रत के करने से इसके पश्चात उद्यापन करना और माता को वायन माता रानी को उद्यापन करना और माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण स्वर्ण की अवस्था अथवा उनके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कुंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सिल तथा लोढ़ा रख करके माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्नपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि सभी के साथ संपदा विद्यमान रहती है और सब कुछ बढ़ता है। महत्वपूर्ण श्रावण मास की पारायण कथा और महात्म्य क्या होता है? तो देखो, सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया और किसको करना चाहिए और इसका क्या फल प्राप्त होता है? हे शंभु, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपया करके वैसा ही बतलाइए। भगवान शंकर जी बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरुक्षेत्र में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। उसके पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थीं। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ करता था और जब तब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा। तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली कि हे सुभद्र, वर मांगो। सुकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है मुझे। इसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा तथा देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल ला करके मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी अपनी भार्या को उसे खिला दूं। ऐसा करने पर जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देव तुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी में भेज दिया। काशी में प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य ही भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की स्मृतियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था।
उस राजा की सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्य मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपनामों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर में उपवन की क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वह विश्राम करने लगी। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को राणा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय सर पर मेरे हाथ से अक्षर पड़ेंगे, मतलब जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षर पड़ेंगे वह सुखी पड़ेंगे। हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला भी होगा तो चिरंजीव हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। उस दिन राजकुमारी का विवाह था। ब्राह्मिक देश के दृढ़धार्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु के मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही उस कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। यथापि यदि लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपति आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूरे हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल स्वरूप में वहां एक काल आ गया, मतलब एक सर्प आ गया। इसी बीच सहयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दे दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प से प्रार्थना की तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा ही कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थिर एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस कमंडल में मंगला गौरी ने अपनी कंचुरी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इस बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और वह अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसे दिए और उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर के खाया और भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थिर उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद बरपक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। इसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरे पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो तुम्हें? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ।
मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में नवरत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगूठी में, उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख लें। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताएं। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उसका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लो। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ भी किया था, उसे भी यह बता दे, तब निश्चय ही मेरा पति होगा। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक ठाक ही कहने लगे कि ठीक ठीक ही है। किंतु जब एक भी बात ना मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से इनकार कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। इसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्मती मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का शस्त्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानो कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था उसे, और तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया था। इसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसने गवाक्ष के भीतर से देख करके वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुसज्जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचालकों को बुला करके निशानी को देखा और मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्टजनों के साथ को लेकर के विवाह का उत्सव कराया और इसके बाद राजा वीर सैन्य वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े हाथी रथ और अन्य सभी वस्तुएं सामग्री दे करके उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी के साथ मामा को साथ लेकर के सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ देखकर सुन करके उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उसके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघ करके उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधू को ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब कुछ वृतांत सब कुछ बता दिया। सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो कोई इसे कहता या करता है, सुनाता है, श्रवण कथन और पठन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बतलाया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अध्याय 7 की कथा। अध्याय 7 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे अध्याय 8 के बारे में। तो अध्याय 8 में भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु का वर्णन कहूँगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिव्यक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन में संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर के वह काम के वशीभूत हो गया और उसे अपने ही घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के साथ में स्थिर है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी को मुझे वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं को सभी सभा में जाकर के देवराज इंद्र को यह वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे शुक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः आप अपनी आज्ञा से आप मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवा दें, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा को भी भोगना पड़ता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने
उन दोनों को वर प्रदान किया कि हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है, यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध और गुरु का व्रत कुल मिलाकर के दोनों व्रत करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिख करके पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। और यदि कोई हिंडोले के ऊपर मतलब झूले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिख करके पूजन करे, वह गुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिख करके पूजन करता है तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पाकालय में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिख कर के पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्यागार में लिख करके पूजन करने पर धन धान्य वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चारू और आपामार्क तथा अक्षत से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्वाहुति देनी चाहिए। इसके बाद मामा व भांजे का प्रयत्न पूर्वक भोजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को भी भोजन करवाना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए और इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। जो इस विद्या की कामना से व्रत करता है वह वेद व शास्त्र के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुत्वता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को ही भोजन कराना चाहिए, यदि ये बताने योग्य हो तो इसका भी कारण बतलाइए कि मामा भांजे को ही क्यों कराना चाहिए भोजन। तो भगवान शिव जी बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस बार का व्रत किया और उस बार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अतः चूंकि यह व्रत अनुष्ठित है, इसलिए हम दोनों को करना चाहिए। इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस विधि की अधिष्ठ गोचर हो गई, मतलब इस विधि को मन में आ गई स्वप्न में। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात हो गया कि इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र पौत्र आदि संपन्न हो गए। इसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध व गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया कि आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस वर को प्रवर्तित किया है, अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उस व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाएगी और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होगा। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय, सावन महीने की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कितनी सारी 3-3, 4-4 पौराणिक कथाएं हैं। ये अध्याय 8 खत्म हुआ, अध्याय 9 की कथा हम अगले अध्याय में सुनाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा आपको। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, बम बम भोलेनाथ की, हर हर महादेव।